वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज का टॉपिक बेटा एक स्पेशल टॉपिक है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर व्हाट्सएप पर, हर सोशल ग्रुप पर बेटा स्टूडेंट के एक ही सर्कुलर कल से छाया हुआ है। दैट इज अ स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22। और वाकई में मेरे बच्चों, हमारा जो कल का दिन था एक सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हिस्टोरिकल डे था बेटा। क्योंकि करंट ईयर में जो बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, बट ऑल ऑफ अस जितने भी हमारे बेटा हम लोग थे, टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स थे, दे वर सफर अ लॉट। क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट तक कोई क्लियरिटी नहीं थी बेटा कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या स्ट्रेटेजी यूज की जाएगी, एक्सेट्रा। कुछ भी नहीं था। और आज की डेट में बच्चे, सीबीएसई ने इसलिए पहले से ही प्रिकॉशन ले ली। और आप लोगों के लिए देखिए कितना अच्छी बात है कि अभी जुलाई स्टार्ट हुआ है और एट द बिगिनिंग ऑफ जुलाई मंथ आप लोगों को एक कंप्लीट क्लियरिटी दे दी कि थ्रू आउट द ईयर आपके लिए क्या असेसमेंट की जाएगी और कैसे आपको चलना है। हाँ, ये ठीक है बेटा, आपको इस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अपना वे ऑफ जो लर्निंग है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आइए बेटा, जो सीबीएसई के पहले सर्कुलर में क्या क्या बातें हैं एक बार फटाफट से उनको रिकैप करते हैं, हाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, सीबीएसई के जो सर्कुलर, जो कि बेटा 5 जुलाई यानी कि यस्टरडे अनाउंस किया गया था, सर्कुलर नंबर ACAD 51 2021। ये सभी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स को भेजा गया था। इसके अंदर सबसे पहले जो ओवरऑल 3 से 4 पेजेस में सब कुछ बताया गया है, वो एक बार मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दूं आप लोगों को। फर्स्ट पेज में जो अभी लास्ट डिसीजन ऑलरेडी लिया गया था सीबीएसई के थ्रू आपसे सीनियर्स के लिए बेटा, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। क्योंकि उसी को बेस लेते हुए इस साल को कहीं ना कहीं प्लानिंग कैलेंडर में डाला गया है। तो सीबीएसई फर्स्ट पेज में सर्कुलर में बताती है कि क्योंकि बहुत ज्यादा बेटा पेंडेमिक के कारण स्कूल नहीं चल पाए थे और सडनली बोर्ड पेपर कैंसिल करने पड़े थे, तो उसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई ने एक बहुत ही क्रेडिबल, रिलायबल और फ्लेक्सिबल लेवल पर असेसमेंट पॉलिसी बनाई है, जिसके अकॉर्डिंगली सभी स्टूडेंट्स की मार्किंग की जा रही है। तो आप सबको भी पता है बेटा, आपके जो सीनियर्स हैं उनकी मार्किंग किस बिहाफ पे की जा रही है 10th 11th और 12th के एग्जाम के लिए। फिर सीबीएसई ये भी मान के चलती है कि सीबीएसई क्योंकि एक ओवरऑल बेटा कंट्रोलर अथॉरिटी है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के स्टेक होल्डर है। और रूरल एरियाज में स्पेशली ये डिमांड आई थी क्योंकि वहां पर बच्चों के पास नेटवर्क वगैरह नहीं है, तो सिलेबस को रैशनलाइज करने की डिमांड आई थी। तो लास्ट ईयर सिलेबस को रैशनलाइज किया गया था, 30% रिड्यूस किया गया था, ये हम सभी जानते हैं बेटा। और जिसका आप लोगों को भी बहुत बेसब्री से इंतजार है कि इस साल कितना रिड्यूस होगा कितना नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई ने जो स्टेप्स लिए, वो स्टेप्स सीबीएसई कहती है कि इस बार फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टीचर से, स्टूडेंट से, सोसाइटी से ये सारी एडवाइस आने के बाद सीबीएसई ने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए आने वाले कमिंग सेशन के लिए एक ऑटोमेटिकली एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दे, सो आप लोगों को बेटा अभी से ही उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज, क्लियरिटी हो। इसका बेनिफिट क्या है बच्चे? बेनिफिट ये है कि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं कि मेरे माइंड में कहीं कंफ्यूजन रहेगी कि पता नहीं यार एग्जाम होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितना सिलेबस कम होगा, एक्सेट्रा। तो रिलेटेड टू डेट सीबीएसई ने अपनी एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए बेटा जी एक स्कीम अनाउंस की है, विच इज बिलोंगिंग टू यू, स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22। स्पेशल स्कीम क्यों बोला गया बेटा इसको? बिकॉज द रीजन बीइंग ओनली दैट कि दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द करंट ईयर, ओनली फॉर द करंट ईयर। अब सबसे पहले तो देखिए स्कीम में जो सीबीएसई की तरफ से अनाउंसमेंट है, सीबीएसई कहती है एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू द 2 टर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा आपके लिए, विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन द ईच टर्म। तो बेटा सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिस्कस करने के बाद सीबीएसई इस नतीजे पर पहुंची है
कि आपका जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट ऑफ कर दिया जाए, हाफ पोर्शन इन द फर्स्ट टर्म एंड हाफ पोर्शन इन द सेकेंड टर्म, ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन। सिलेबस को वाइफरकेट किया जाएगा प्रॉपरली, जो कि आने वाले टाइम में बेटा, आने वाले दिनों में हमें प्रॉपरली सिलेबस सीबीएसई बताएगी। सेकेंड पार्ट में आपको स्पेशली बताया गया रिलेटेड टू सिलेबस। तो सिलेबस में एक हिंट तो सीबीएसई ने हमें दे दिया है कि सिलेबस यहां भी कम होने वाला है, बट कितना कम होने वाला है दैट इज नॉट श्योर। बट देखिए क्लियर कट कहा गया है, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज्ड similar to that of last academic session to be notified in July 2021। ये जुलाई 2021 वही महीना था, वही मंथ था बेटा जहां 30% की न्यूज आई। तो सीबीएसई यहां पर भी कह रहा है कि बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह यहां पर भी सिलेबस को रैशनलाइज किया जाएगा। हालांकि फिलहाल सीबीएसई कैलेंडर जो 31 मार्च को इशू किया गया था, स्कूल्स उसको फॉलो अप कर सकते हैं, और साथ में स्कूल अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर को भी फॉलो अप कर सकते हैं, जो हमें एनसीईआरटी एवरी ईयर देती है बेटा। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा अभी क्या देती है एनसीईआरटी हमें, बट यहां से एक पॉइंट क्लियर कर दिया सीबीएसई ने, द सिलेबस फॉर द कमिंग ईयर इज आल्सो विल बी रैशनलाइज। अब वो कितना रैशनलाइज होता है तो ये तो कंफर्म है बेटा, 30% तो है ही है। अब न्यू सिलेबस में क्या वही पोर्शन डिलीटेड रहेंगे आपके, या कुछ सेपरेट पॉलिसी बनाएगी सीबीएसई, दैट विल बी कंफर्म बाय द सीबीएसई इन कमिंग वीक। होपफुली नेक्स्ट 10 डेज का टाइम, आज मॉर्निंग में हमारा सेमिनार था बेटा, तो नेक्स्ट 10 डेज में शायद इसके बारे में कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। एक ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आया बेटा, जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स हैं उनको ज्यादा क्रेडिबल बनाया सीबीएसई ने, और इनकी रेगुलर रिपोर्टिंग डायरेक्टली आपका स्कूल सीबीएसई को भेजेगा, सो दैट आगे चलकर इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग के कोई एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो उस टाइम पर ये काम आएंगी। और प्लस 20% जो बेटा आपके प्रोजेक्ट के मार्क हैं वो तो इसमें है ही है इंक्लूड। उसके बाद क्या इस साल का आपका डिटेल रहेगी करिकुलम की, वो सीबीएसई ने बताया है। तो सीबीएसई ने यहां पर एक और चीज कंफर्म करी है कि स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन द डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट इन द मोड ऑफ टीचिंग इन द स्कूल। तो दैट मीन्स बेटा स्कूल अभी कंटिन्यू डिस्टेंस मोड यानी कि ऑनलाइन ही रहेंगे जब तक कि अथॉरिटीज परमिशन ना दें। और बच्चे ये श्योरिटी है कि अभी स्कूल नहीं ओपन होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कई स्टेट्स में इंडिया में दोबारा न्यूज आ गई, थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट की क्लियर कट गाइडलाइन है। अब इस बेस पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट के लिए जो मॉड्यूल बनाया गया है वो सीबीएसई टाइम टू टाइम स्कूल को गाइडलाइन देगी बेटा। सिलेबस भी सीबीएसई अब डिवाइड करके देगी किस असेसमेंट में क्या लेना है, ट्रेनिंग देगी, कुछ सैंपल पेपर सीबीएसई आने वाले डे में हमें देने वाली है, सो दैट हमें क्लियरिटी मिलेगी कि आगे कैसे एग्जाम्स आएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके स्कूल टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है बेटा कि आने वाले टाइम में हर स्टूडेंट का एक डिजिटल प्रोफाइल बनेगा, और रेगुलर एक इंटरवल के बाद स्कूल को आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स सीबीएसई जो आईटी प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि टीचर एट द एंड ऑफ द ईयर आपके असेसमेंट लगाकर एक साथ भेजेगी, वहां पर क्या होता है कि बच्चा जैसा मर्जी हो फुल मार्क्स लग जाते हैं, बट ऑन द सेम टाइम आपका UT1 चल रहे हैं बेटा आजकल, तो UT1 के मार्क्स सेम टाइम पर जाएंगे, UT2 के मार्क्स सेम टाइम पर जाएंगे, ताकि ज्यादा क्लियरिटी और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। ये सारी चीजें रखी गई हैं बेटा। तो यहां पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता की बात तो नहीं कहूंगा, टेंशन का इशू तो नहीं कहूंगा, बट एक चैलेंज लेने का इशू जरूर है बेटा कि आपको अपने जितने भी यूनिट टेस्ट है उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हिस्टोरिकल चेंज फॉर योर education pattern. The total entire system, education system for class 10th and 12th is now split off into the two parts, term 1 and term 2. ठीक है, term 1 and term 2. अब वो term 1 and term 2 बेटा क्या यहां पर डिसाइड किया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है
क्योंकि बेटा अब नवंबर एंड दिसंबर प्रेजेंटली अनसर्टेन है, किसी स्टेट में हो सकता है पेंडेमिक का जोर ज्यादा हो, किसी में कम हो। तो अकॉर्डिंग टू डेट नवंबर और दिसंबर का एक पीरियड रखा गया है फ्लेक्सिबल बेस पर 4 to 8 वीक्स, जहां पर फर्स्ट टर्म एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रिलेटेड टू एग्जामिनेशन बेटा, डेट्स, syllabus, that is all notified by CBSE to the school, and after that school will notify to you. अब ये हमारे लिए एक चैलेंज का इशू आ गया बेटा। यहाँ पर देखिए सिलेबस को कहा गया है 50-50% सिलेबस रहेगा। जो फर्स्ट टर्म में आएगा वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। फर्स्ट टर्म बेटा कब रखा गया? नवंबर दिसंबर, और सेकंड टर्म मार्च अप्रैल। तो दैट्स वेरी श्योर कि पेपर की डेट फिक्स कर दी गई है, पेपर उसी टाइम पर होंगे। नंबर 2, 50% सिलेबस इन फर्स्ट टर्म एंड 50% सिलेबस इन सेकंड टर्म। अब 50% जो सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म में है, सीबीएसई कहती है बेटा दैट पेपर विल बी ऑन द मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडिंग द केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन और एसेरेशन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। मतलब 1 मार्कर के क्वेश्चन रहने वाले हैं बेटा, कोई फुल क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। 90 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी सिचुएशन क्या है। सिलेबस इज डिसाइडेड बाय द सीबीएसई, डेट शीट इज डिसाइडेड बाय द सीबीएसई। अब बेटा आप ही में से कुछ स्कूल में थर्ड बुक चल रही है, कुछ में फर्स्ट बुक चल रही है। तो यहां पर जो फर्स्ट पेज में मैंने कहा था बाद में डिस्कस करूंगा, सीबीएसई ने बेटा आपको क्लैरिफाई किया है कि एनसीईआरटी का करिकुलम को फॉलो कर सकते हैं आप। और एनसीईआरटी कहते हैं कि फर्स्ट बुक दैट शुड बी स्टार्ट इन द फर्स्ट। सो एक तरह से हम यहां पर ये एक हिंट ले सकते हैं कि एनपीओ एंड पार्टनरशिप 10 मार्क्स फॉर एनपीओ एंड 30 मार्क्स फॉर पार्टनरशिप 40 मार्क्स, एंड रिमेनिंग बेटा आपके सेकंड एंड थर्ड बुक 20-20 मार्क्स की है। सो 40-40 मार्क्स 50-50% बनते हैं। तो इसका मतलब एक गोल्डन चांसेस हैं, ग्रेट चांसेस हैं कि आपका एनपीओ और पार्टनरशिप 90 मिनट्स के एग्जाम में आएगी इन योर अकाउंटेंसी एग्जाम, एंड दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज। सो दैट मीन टू से ऐसा हो सकता है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म है, क्योंकि देखिए 50% सिलेबस, अब ये तो नहीं सीबीएसई कहेगी थर्ड बुक आ रही है, चांसेस हैं फर्स्ट बुक आएगी। बाकी आने वाले टाइम में बेटा 1 और 2 वीक में हमें क्लियरिटी मिल जाएगी। लेकिन यहां से आपके लिए क्या चेंज आया, आपको वे ऑफ लर्निंग बेटा चेंज करना पड़ेगा। वे ऑफ लर्निंग का मतलब हमें कॉन्सेप्ट्स वही सीखने हैं जो हम सीखते आ रहे हैं। अब पार्टनरशिप में बेटा हम वही चैप्टर कर रहे हैं ना सारे, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, सब कुछ वही करना है। लेकिन अब हमें प्रैक्टिस 1 मार्कर के ब्याफ पर ज्यादा करनी है। नेचुरल है, हम लोग भी वही कराएंगे बेटा अब ज्यादा, क्योंकि एमसीक्यू बेस का मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन। तो दैट मींस हमें 1 मार्कर के अकॉर्डिंगली अब प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो बेटा पेंडेमिक सिचुएशन कुछ भी हो, सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया कि दैट 90 मिनट्स पेपर that will be on the basis of MCQ, and it is not maintained by your school, it is not prepared by school. Question paper will be sent by the CBSE to the school along with the marking scheme. और सीबीएसई बेटा इसके लिए एक सुपरविजन भी कंडक्ट करने जा रहा है। तो एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट आएंगे आपके स्कूल में जो कि इस एग्जाम को लेंगे। वो नेचुरल है, ऐसा हो सकता है कि एक्स स्कूल के टीचर की ड्यूटी वाई स्कूल में और वाई स्कूल की एक्स स्कूल में, या सीबीएसई से कोई ऑब्जर्वर आए। बट जो स्कूल में आपका एग्जाम होगा, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि बेटा 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस पर एग्जाम होगा, अंडर द सीबीएसई सुपरविजन होगा, एंड द पेपर इज प्रिपेयर बाय द सीबीएसई, नॉट बाय योर स्कूल टीचर, राइट। अब सेकेंडली यहां पर क्या है बेटा, यहां पर कहा गया है कि एग्जाम भी ओएमआर शीट पर होगा। जो हमारे सीबीएसई एग्जाम होते हैं बेटा ओएमआर शीट पर, सो दैट डायरेक्टली सीबीएसई पोर्टल पर उसको अपलोड करना पड़ेगा। मार्क्स हर स्कूल को बेटा अपलोड करने पड़ेंगे सेम डे, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो, और जिसको फाइनल एग्जाम में आपके मार्क्स में कंसिडर किया जाए। तो मतलब ये मान के चलिए अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स का हम ये मान के चल रहे हैं सीधा बेटा, तो 40 मार्क्स का पेपर होगा। इट डजंट मैटर कि वो सीबीएसई हो सकता है 80 मार्क्स का बनाए, उसको प्रोपोर्शनेट 40 मार्क्स में कन्वर्ट कर दे, जैसे आपके यूट्यूब होते हैं बेटा।
20 मार्क्स के 40 मार्क्स के यूटी होते हैं, पर बोर्ड में उसके 5 मार्क्स लगते हैं, तो ऑन द सेम पैटर्न हो सकता है। तो मीनिंग इज दैट कि 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। तो दैट इज द सिनेरियो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्ट इन द नवंबर एंड दिसंबर। Syllabus is guided by the CBSE in coming days. The entire paper is on the basis of MCQ level. So that means you should prepare the accountancy first book on the MCQ level. अब बेटा इसके बाद सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारे सीबीएसई हमें गाइडेंस देती है कि आपके लिए सेकंड टर्म सब्जेक्टिव होगा। देखिए, सबसे पहले तो सेकंड टर्म बोर्ड जो ऑर्गेनाइज करेगा वो करेगा रैशनलाइज सिलेबस के बेस पर ही। ऐसा नहीं कि सिलेबस आपका नवंबर के बाद दोबारा से इंक्रीज कर देंगे, अगर पेंडेमिक ठीक भी हो गई तो सिलेबस जो डिलीट होगा वो होगा ही होगा, और बाकी का 50% सिलेबस हमारा फाइनल एग्जाम में आएगा। बेटा कब होंगे? मार्च अप्रैल में होंगे। सेंटर सीबीएसई डिक्लेयर करेगा, आपको देने हैं जो पेपर। पेपर बेटा 2 आवर्स की ड्यूरेशन में होगा, राइट, 2 आवर्स की ड्यूरेशन में होगा। इसमें केस बेस भी आएंगे, सिचुएशन बेस भी आएंगे, ओपन एंडेड भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे। मतलब जो 3 मार्कर है, 4 मार्कर है, 6 मार्कर है, 8 मार्कर है, वो यहां पर चलेगा क्वेश्चन। इन केस अगर बेटा मार्च में सिचुएशन ठीक नहीं होती तो इस पेपर को भी सेम एज पर द फर्स्ट टर्म एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा, 90 मिनट्स का एमसीक्यू लेवल। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन दैट विल बी रन इन द कमिंग मार्च। तो मतलब एक अभी से प्रोजेक्टेड बेस सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया बेटा आपको कि किस तरह से हम लोग आने वाले टाइम में असेसमेंट करने वाले हैं। केसेस बना दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इफ एंड बट। अगर ऐसी सिचुएशन रहती है, इफ ऑल विल गुड, तो बेटा 2 आवर्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। इफ ऑल विल नॉट गुड देन 90 मिनट्स का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। इट मे बी, और सीबीएसई ने यहां पर यह भी कहा है बेटा कि यहां पर भी दोनों सिचुएशन पॉसिबल हो सकते हैं कि आप इन केस घर पे भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी असेसमेंट के लिए पहले से डिसाइड कर दिया। अब देखिए, अभी तक जो बातें हमने ली बेटा, पहली बात तो यह 12th क्लास में आपके 50-50% सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया, 50% इन नवंबर एंड 50% इन मार्च। नवंबर का एग्जाम 100% एमसीक्यू बेस पर आएगा, मार्च का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपका 100 मार्क्स का पेपर है बेटा, 100 में से 20 मार्क्स आपके हो गए इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें प्रोजेक्ट है आपका, कॉपी वर्क है आपका, आपके यूटीज हैं, 20 मार्क्स। उसके बाद बच्चे आपके 40 मार्क्स हो गए फर्स्ट टर्म के एंड 40 मार्क्स हो गए आपके सेकंड टर्म में। अब इसको असेसमेंट कैसे की जाएगी? इफ एंड बट के थ्रू बताया गया है कि कैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, एंड ये आपके माइंड में अभी से क्लियर हो जाना चाहिए। सो क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है बेटा सीबीएसई? देखिए, अगर सीबीएसई कह रही है कि पेंडेमिक की सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, मान लीजिए, होपफुली होनी चाहिए बेटा, और मान लीजिए स्टूडेंट प्रॉपर स्कूल या सेंटर में आकर टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम दे रहे हैं, तो क्लियर कट सीबीएसई ने बताया है कि द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम। इसका मतलब बेटा श्योर हो गया कि 40 मार्क्स आपको मिलेंगे, 40 में से टर्म 1 में और 40 में से टर्म 2 में, मतलब 50% इधर टर्म 1 एंड 50% इधर टर्म 2। तो एमसीक्यू को बेटा लाइट नहीं लेना, एमसीक्यू एग्जाम ज्यादा कह सकते हैं चैलेंजिंग होता है। ठीक है बेटा। अगर सेकंड सिचुएशन को लेते हैं, सीबीएसई कहती है पेंडेमिक सिचुएशन अगर बाई चांस इन केस नवंबर दिसंबर में भी कंटिन्यू रहती है और बेटा स्कूल ओपन नहीं होते, तो इसका मतलब एमसीक्यू 1 आपने कहां से दिए बेटा? फ्रॉम होम, घर से दिए, और घर से तो दोगे तो बेटा सबको पता है फिर तो पेपर कैसा जाता है ना। और टर्म 2 एग्जाम मान लीजिए आपने स्कूल में जाकर दिए, तो यहां भी सीबीएसई ने बेटा फेयर डील किया है कि भाई जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको मार्क्स मिलने चाहिए ना। तो उन्होंने कहा है जी हम टर्म 1 की वेटेज रिड्यूस कर देंगे और टर्म 2 की वेटेज उठा देंगे, बढ़ा देंगे। पर इसको दोबारा समझिए बेटा कि अगर इन केस नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम नहीं कंडक्ट होते, स्कूल ओपन ही नहीं हो रहे, पेंडेमिक सिचुएशन नेगेटिव हो जाती है, तो नेचुरल पेपर तो होगा 90 मिनट्स का, पर दैट इज ऑनलाइन। तो फिर क्या होगा? सीबीएसई उसकी वेटेज कम कर देगी, और
मार्च में अगर असेसमेंट हो जाती है, मार्च में स्कूल जाकर आप एग्जाम देते हैं, जो कि चांसेस हैं, उसकी वेटेज बढ़ा देगी। तो इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि 1/3 रेशियो आपके नवंबर एग्जाम के लिए जाए और 2/3 मार्क्स आपके लिए जाए फाइनल एग्जाम के। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ स्टैंडर्ड। अगर इसका अपोजिट लेते हैं बेटा कि मार्च और अप्रैल में सिचुएशन बिगड़ जाती है, उस टाइम पर आपके पेपर फ्रॉम होम होते हैं, लेकिन टर्म 1 के एग्जाम आपने बहुत अच्छे दिए, तो सीबीएसई कहती है बेटा टर्म 1 को वेटेज ज्यादा दे देंगे। फिर एमसीक्यू वाले पेपर में आपके हो सकता है 67% लग जाए और 33% बाकी के जाए सेकंड टर्म में। सो इसका मतलब आपके लिए देखिए, एक तो चैलेंज है बेटा। चैलेंज क्या है? आप कोई भी एग्जाम, नॉट इवन ए सिंगल एग्जाम को अब आप लाइटली नहीं ले सकते। आपके इंटरनल यूटीज, आपके असेसमेंट्स, आपके फर्स्ट टर्म, आपके सेकंड टर्म, क्योंकि जब तक सिचुएशन मार्च एंड तक कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक बेटा हर एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर सबसे ज्यादा रश्ड सिचुएशन रही तो भी सीबीएसई ने अभी से सोल्यूशन बना दिया। क्या जी? सीबीएसई कहता है कि इन केस अगर पूरे साल, इस साल भी सिचुएशन नहीं सुधरती, तो बेटा जी क्लास 10th से 12th तक के एग्जाम के मार्क्स, इस साल आपको पता है ना बेटा, 30% फ्रॉम क्लास 10th, 30% फ्रॉम क्लास 11th एंड 40% फ्रॉम क्लास 12th असेसमेंट। तो फिर वही सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स लगेंगे। तो इस तरह से यहां पर सीबीएसई ने 1 to all हर सिचुएशन पे बेटा वर्क किया, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको क्लैरिफाई कर दिया। तो ये तो बेटा आपका सीबीएसई का सर्कुलर है जो यस्टरडे आया है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज बेटा डिस्कस किए गए हैं इसके अंदर। नाउ आपको क्या चेंज लाना है? देखिए बेटा, आपके लिए सबसे बड़ा चेंज ये है कि ऐसा तो नहीं हम सीबीएसई सिलेबस की वेट करेंगे, बट यू शुड कंटिन्यू योर स्टडी ऑन द सिमिलर वे, बट जस्ट चेंज योर प्रैक्टिस वे। कॉन्सेप्ट समझने हैं, चैप्टर समझने हैं, वैसे ही समझने हैं, सब कुछ वैसे ही करना है। अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, सब कुछ वैसे ही करोगे बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना तो 1 मार्कर भी सॉल्व नहीं करोगे। बट जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में जहां एक टेस्ट बेटा सब्जेक्टिव होगा, तो 5 टेस्ट ऑब्जेक्टिव रखेंगे। हम लोग भी उसमें यही करेंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव बेस पर आपकी जो थिंकिंग लेवल है, क्राइटेरिया है, वो इंक्रीज होना चाहिए बेटा। क्योंकि सबसे पहले द चैलेंज इज फर्स्ट टर्म एग्जाम। अब फर्स्ट टर्म एग्जाम बेटा हमारे लिए मेन चैलेंज है, क्योंकि सेकंड टर्म में तो नेचुरल है, कम से कम ये सिलेबस तो नहीं आएगा, ये तो सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया। तो द चैलेंज दैट इज अ फर्स्ट टर्म एग्जाम। तो बेटा जी फर्स्ट टर्म एग्जाम में जो कि सिलेबस सीबीएसई बहुत जल्दी इशू करने वाली है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे अकाउंट्स की अगर बात करें तो बेटा बुक 1 दैट इज 95% श्योर बुक 1 आएगी। तो इसका मतलब बुक 1 में हम एक कॉन्सेप्ट करने के साथ साथ बिफोर नवंबर, अब पहले क्या होता था बेटा, पहले हम पूरा सिलेबस करते थे, फिर हम रिवीजन करते थे, बट नाउ द पैटर्न इज चेंज। अब हम पूरी पार्टनरशिप करेंगे, एनपीओ करेंगे, देन उसको रिवाइज करेंगे और उसी की प्रैक्टिस करेंगे टिल द अक्टूबर एंड, सो दैट नवंबर में आपके एग्जाम अच्छे जाएं। और वट एवर सो गाइडलाइन गिवन बाय द सीबीएसई टाइम टू टाइम बेटा, बहुत आने वाले टाइम में बहुत न्यूज आने वाली है आपके लिए, तो श्योर है, क्योंकि सीबीएसई आपके लिए सैंपल पेपर भी देगा आपको आने वाले टाइम में, आपका सिलेबस भी बताएगा बेटा, और रैशनलाइज रिड्यूस भी बताएगा। तो 3 चीजों की हमें वेट करनी है अभी। सो व्हाट इज द एग्जैक्टली सिलेबस फॉर द कमिंग academic year, how much the portion is reduced from that syllabus, and what is the way of exam pattern, यानी कि सैंपल पेपर। तो ये आने वाले टाइम में सीबीएसई की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके अकॉर्डिंगली बेटा आगे आगे हम वर्क करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एमसीक्यूज जितने भी आपकी बुक में हैं, और साथ में हम भी बेटा एमसीक्यू एक्स्ट्रा कराएंगे। अब जितने भी एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है, क्लासेस रखेंगे अब एमसीक्यू लेवल की, अब ओपन क्लासेस, डिस्कशन क्लासेस रखेंगे एमसीक्यू की, क्योंकि बेटा मार्क्स नहीं जाने देंगे ना आप लोगों के, तो मार्क्स तो बहुत जरूरी है और नॉलेज भी जरूरी है। तो अब ये कि कोई भी चैप्टर आपको पहले सब्जेक्टिव कराया जाता है, उसके बाद कम से कम उसकी 5 to 10 क्लासेस ऑब्जेक्टिव रखी जाएंगी, दैट्स मैंडेटरी फॉर यू। क्वेश्चन आंसर राउंड रखे जाएंगे। और जो बेटा स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि कई स्टूडेंट का मैंने देखा भी है कि एमसीक्यू है तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, फिर तो मजा आ जाएगा, ABCD फटाफट से मार्क कर देंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चे। आप ये देखिए, लास्ट ईयर से देख रहे हैं बेटा, एमसीक्यू लेवल ज्यादा टिपिकल होता है।
क्योंकि वहां पर थिंकिंग माइंड चाहिए होता है आपका। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो बेटा इस तरह से जो सीबीएसई का सर्कुलर आया है, इसमें बड़ी बड़ी बातें क्या निकली हैं ये मैंने आपके आगे बता दी है। कैसे आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन रखना है, बाकी हम क्लास में भी आगे डिस्कस करते रहेंगे। कैसे आपको वे ऑफ लर्निंग रखना है, कैसे आपको वे ऑफ बेटा अपना प्रिपरेशन रखना है, एग्जाम प्रिपरेशन, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। सिलेबस की सबसे ज्यादा वेट है हमें, बस अब सीबीएसई जल्दी से अगर सिलेबस दे दे तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। क्योंकि नवंबर के लिए कौन सी बुक है, और नेचुरल है सीबीएसई बेटा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी, हार्डली 2 से 3 दिन में कम से कम आपको इतना तो बताएगी कि फर्स्ट सिलेबस कौन सा आपको प्रिपेयर करना। तो वेट फॉर द सिलेबस, टिल देन आप लोग बेटा कंटिन्यू अपने कॉन्सेप्ट रखिए, ठीक है नहीं? तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा फिर आगे देखेंगे। और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बेटा व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आपको मैंने समझाया थोड़ा सा बेटा। थैंक यू वेरी मच।